कई बार पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैडम एक मल्टीविटामिन भी साथ में लिख के देना, क्योंकि बहुत कमजोरी महसूस होती है। हाँ, जाहिर सी बात है कि हमारा खाने पीने में से हमें मल्टीविटामिन नहीं मिलते होंगे, जिसकी वजह से हमें वीकनेस लगती है। पर यदि मैं ऐसा कहूँ कि एक ऐसा मल्टीविटामिन आपके खुद के घर में है, जिससे आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे और साथ ही एनर्जी भी मिलेगी। जी हाँ, आयुर्वेदा के अनुसार मल्टीविटामिन हमें खजूर यानी कि जो डेट्स होती है उससे मिलते हैं। तो फिर लोग पूछेंगे कि खजूर तो गर्म नहीं। आयुर्वेदा के अनुसार खजूर कभी भी उष्ण नहीं है। खजूर शीत है यानी कि ठंडी है, यानी कि जो खजूर का वीर्य है, पोटेंसी है, वो ठंडी है, शीत है, उष्ण नहीं है। तो अगली बार से कभी भी खजूर को गर्म मत कहना, ठंडी है। खजूर हैवी टू डाइजेस्ट है और ब्रूहनीय यानी कि नरिशिंग है। हमारे बॉडी में मल्टीविटामिन के साथ साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। और खजूर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटामिन होते हैं। और यदि किसी को एनीमिया यानी कि ब्लड काउंट कम हो गए हैं, HB लेवल कम हो गया है, तो यदि वो खजूर रोजाना ले तो उसको एनीमिया से भी छुटकारा मिलेगा। फिर खजूर वेट गेन करने में भी मदद करता है। यदि कोई दुबला पतला है, कमजोरी महसूस करता है, यदि वो रोज 2 खजूर मिनिमम ले तो उससे उसका वजन भी बढ़ेगा और साथ ही एनर्जी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि खजूर कौन से टाइम पे और कैसे लेनी चाहिए। यदि आपको वजन बढ़ाना है तो आप खाना खाने के बाद हर रोज 2 खजूर ले। कभी कभार आप सुबह भिगो के भी खजूर ले सकते हैं, या तो फिर दिन में हमें मिनिमम 2 से 3 खजूर लेनी चाहिए हर रोज। फिर डायबिटीज वाले खजूर ले सकते हैं। हाँ, डायबिटीज वाले भी खजूर ले सकते हैं, लेकिन खजूर स्वीट है तो कम ले, पर आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्किन डिसीज वाले की बात करें तो वो भी विटिलिगो, वो लोग भी खजूर ले सकते हैं। यदि हम उष्ण प्रदेश यानी कि गर्म प्रदेश जैसे कि राजस्थान है या तो फिर दुबई है, वहां पे रहते हैं तो आप खजूर ले, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शीत है तो आपके शरीर में ठंडक करेगा, गर्मी नहीं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि पाइल्स या तो फिर फीमेल्स को ज्यादा पेनफुल मेंसेस आता है, पीरियड्स के टाइम ज्यादा पेन होता है या ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो वो भी खजूर ले, उससे भी उनको बहुत राहत रहेगी और साथ ही एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि खून ज्यादा बह रहा है तो उससे एनीमिया हो सकता है। पर हमें खजूर लेनी है। कई लोग खजूर दूध के साथ भी लेते हैं, तो आप ले सकते हैं ऐसे भी, उससे भी आपको वजन बढ़ने में मदद करेगा। किड्स को भी खजूर देनी चाहिए, क्योंकि उससे उनका भी स्टेमिना बना रहेगा और जो उनकी ग्रोइंग स्टेज है तो उसमें भी वो उनको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को खजूर लेनी चाहिए या नहीं। प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं, लेकिन 5th मंथ के बाद। यदि आप 5th मंथ के बाद खजूर लेंगे तो उससे एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही जो बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी अच्छी तरह से होगा, जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होंगे, और साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वीकनेस उसको ज्यादा लगती है वो कम लगेगी, उसमें भी स्टेमिना बना रहेगा। जिनको लो बीपी हो जाता है उनके लिए भी खजूर बहुत अच्छा काम करेगी। तो अब बात करते हैं किनको खजूर नहीं लेनी है, कब हमें खजूर नहीं खानी है। तो पहला, यदि आपका वजन ज्यादा है, आप वजन उतारना चाहते हैं, तो खजूर नहीं लेनी है आपको। फिर दूसरा है कि यदि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, किडनी की कोई बीमारी है, तो उसमें भी आपको खजूर नहीं लेनी चाहिए। फिर डायरिया है तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि खजूर है वो कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। पर यदि आपको डायरिया है तो तब आपको खजूर नहीं लेनी चाहिए। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हर रोज खजूर लेना ना भूलें। यदि आप खजूर लेंगे तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।